पौड़ी में धारा रोड स्थित कंडोलिया मंदिर के पास प्रशासन ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई सुबह करीब 10 बजे संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी के नेतृत्व में शुरू हुई, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस, नगर पालिका और जिला विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम शामिल रही। टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण की जद में आने वाली 3 अस्थायी दुकानों को हटाया। कार्रवाई के दौरान पौड़ी गांव की कई महिलाएं भी मौके पर पहुंची और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताने लगीं। महिलाओं का कहना था कि ये दुकानें वर्षों से यहां चल रही हैं और इन्हें हटाने से कई परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लोगों को शांत कराने की कोशिश की और प्रशासनिक टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखा। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले और सार्वजनिक मार्गों पर कब्जा जमाने वाले अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। धारा रोड पर स्थित ये अस्थायी दुकानें पैदल यात्रियों और वाहनों की आवाजाही में लगातार रुकावट पैदा कर रही थीं, जिससे दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का अतिक्रमण शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था दोनों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसे हटाना जरूरी था। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका और प्रशासन की ओर से हटाए गए व्यापारियों के लिए पुनर्स्थापना की योजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि उनकी आजीविका पर गंभीर असर न पड़े। वहीं प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ धारा रोड तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के अन्य क्षेत्रों में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अतिक्रमण हटा लें, ताकि जब्ती या तोड़फोड़ की स्थिति न बने। इस कार्रवाई ने जहां यातायात व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित दुकानदारों और उनके परिवारों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि पुनर्स्थापना की योजना कब और किस तरह लागू होती है, जिससे दोनों पक्षों की चिंताओं का समाधान हो सके। कि बच्चा बेरोजगार होना था ना, कब बच्चे वो दुकान धरनी चाहिए, दुकान से तोड़ पाड़े थे बच्चों से बेरोजगार करेली, पिक्चर हॉल में दुकान है वो मावी यून बोल दुकान देला बेरोजगार देला वो भी नहीं दे है। असंग बड़ी यून करना चन पाड़ी यून खाली करेली काकिन दी यून की पाड़ी में काकिन चाल पैल हो गए काकिन को चलो ऑफिस चल गए एक बाटी ना सारी पाड़ी खाली रहेगी कोई ना। अब ये बेरोजगार कहाँ से पालेंगे अपने बच्चों को है? तो उन्होंने गुंडे होने ये जाते करेंगे तो सरकार जो जिम्मेवार रहेगी और उनके कुछ होगा तो है क्या करना है? सिर्फ बच्चों से नौकरी जागुन सीता ना, जहाँ बच्चों से तुम बेरोजगार करना था है इनका साल बड़ी चाहिए माऊ और अब उन बेरोजगार करने संग बड़ी दुकान तो ना चल क्या खानो बच्चों एक जगह दिन खाली कराना, एक जगह खाली कराना, एक जगह खाली कराना कैसे गेम आई है जो गेम सारी खाली करानी है। पहले भी डीएम था है और कब जानी बच्चों तुम ये बता दो सरकार जेल सीधे नौकरी जेल सरकार। निवेदन है कि हम यहाँ पे अपने जरा 2 टोकरी में साग सब्जी लगा देते, हमारे कोई कमाने वाले हैं नहीं, अकेली हूँ मैं और ना यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं रखा। और प्लस ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये तो नौकरी दे दो 5-7 हज़ार की, मैं जाके अपने बच्चों का पालन करूँ और बाकी मुझसे आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन हमें कुछ रोजगार दो। अभी आजकल कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से दुकानें टूटी हैं हम बर्तन धोने की नौकरी तक नहीं मिल रही है। या तो हमें अपनी नौकरी दो, अपने घर पे दो हमें नौकरी, या तो हमें दुकानें लगा दो, चाहे आप 1-1 मीटर करके दो खोके बना दो हमारे लिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं। हम तो परेशान हो गए बहुत, उस दिन से लाले पड़ गए हमारे घर में खाने के लिए। मैम नहीं आया, नगर पालिका में गए मैडम नहीं मिली, वहाँ गए तो डीएम बंगले में गए, वहाँ पे भी बोलते हैं कि ऑफिस में आज मैडम वहाँ मीटिंग में, आज कल वहाँ मीटिंग वापस आ जा रहे हैं हम, बारिश में हम कहाँ जाए, हमें रोजगार देने की कृपा करें, आपसे बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम। पर कुछ नहीं है, कोई वो नहीं, अभी सब झूठ बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, या हमें नौकरी दे दो
ये हमें जो जितना हम कमाते थे महीने में 5-7 हजार, इतनी नौकरी दे दो, बस हम कभी नहीं लगाएंगे यहाँ पे दुकान है। और जब तोड़ना, वैसे तो ये NH की रोड नहीं, ये है नगर पालिका की संपत्ति, NH है उधर, ये नहीं है। और वैसे गाड़ी है, ये पार्किंग, ये अच्छा लग रहा है। हम जैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रहे थे, 1 महीने से हम बेरोजगार हो गए, हम बहुत परेशान है। अगर हमें कुछ हुआ मैं तो आत्महत्या कर दूंगी, अगर ऐसा कुछ हुआ, सरकार जिम्मेदार है। क्या नाम आपका? मेरा नाम उषा नेगी, पौड़ी गाँव। हमारी रोजी रोटी है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड पहले मुंबई रहते थे, कोरोना के टाइम से उन्होंने यहाँ पे थोड़ा दुकान डाल दी कि चलो मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए। लेकिन क्या करे, ये कल की आई SDM अब दुकान तोड़ रहे, हमारे बोल रहे कि हट जाओ यहाँ से। बस या तो मेरे को नौकरी दे दो, नहीं तो मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। अभी मैंने बोल दिया, बस क्या करेगा गरीब बेचारा है। सो तोड़ रहे हैं, वो कितने पैसे लगा रहे कि पक्की करवा रहे। पहले तो बोला कि पक्की करवाएंगे आपकी दुकान है, अब पक्की करवा के भी नहीं दिया, हटा रहे हैं। अवैध क्या है वो, आगे की दुकानें भी तो अवैध है ना। अब जाम यहीं पे लग रहा है, आगे भी तो जाम लग रहा है, उन दुकानों को भी तोड़ो जरा। पर क्यों तोड़ना तुम लोगों ने, इतना ही बोलना है मेरे को बस। अब तो मैंने अपने बच्चे पालने, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी मैं थायराइड की पेशेंट भी हूँ, मेरे कल का ऑपरेशन हो रहा है, कल परसों का। पत्र दिए हैं मेरे को, अगर मेरे को कुछ हो गया ना, उसके जिम्मेदार सरकार रहेगी, मैंने बोल दिया। बस चलो, बस इतना ही बोलने लगा। दुकानों को हटाया गया है जो कि अवैध रूप से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी। ये कदम बाज़ार को सुव्यवस्थित करने के लिए और पार्किंग की सुविधा बनाने के लिए करा गया है। बाज़ार को डीकंजेस्ट करने के लिए उठाया गया है, ना कि किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए। जो भी इनकी समस्याएं हैं बाद में सुनी जाएंगी, उनका समाधान भी निकाला जाएगा। मेरे साथ नगर पालिका की टीम है, DDA की टीम है, पुलिस है और प्रशासन की टीम पौड़ी। जी, पार्किंग के लिए ही हम ये दुकानें हटा रहे हैं क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कंजेशन होता है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है और पौड़ी बाज़ार की जो गरिमा है वो धूमिल होती है। इसलिए हमने ये पार्किंग बनाने का स्टेप लिया है और यहाँ पे दोपहिया वाहन की पार्किंग बनाई जाएगी। इसके ऊपर प्रशासन और नगर पालिका दोनों काम कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि इनको कहीं विस्थापित किया जाए और उसका समाधान निकाला जाए।